गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल। आपका काइट चैनल में काफ़ी स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए बायोमोलिकुल्स का सेकंड लेक्चर क्लास 12। ठीक है, जो टर्म 1 का आपका है सेकंड चैप्टर बायोमोलिकुल, क्या बोलते हैं, टर्म सेकंड का आपका बायोमोलिकुल्स क्लास 12 का। ठीक है, तो ये सेकंड लेक्चर है आपका। पहला लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग का क्या बोलते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया था पहले के टेक्निक से। कि शुरू में क्या कहा गया था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने यही बताया था उसके जो मॉडर्न डिफिनेशन आए कि कार्बोहाइड्रेट्स हम उसको बुलाएंगे जिसमें कि पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी OH ग्रुप होगा। उसके बाद आपका आइदर उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होंगे और या फिर कीटोनिक ग्रुप होंगे, और वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड को हम लोग क्या बुलाएंगे, आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो यही आपको डिफिनेशन को याद रखना है। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव्स आइदर कंटेनिंग एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन, मीन्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसके आपको 3 भाग में इसको बांट दिया गया है। ठीक है, आपका सबसे पहला है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और आपका पॉलीसेक्राइड में इसको बांट दिया गया है। ये बात क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें पहला हम लोग को पढ़ना है मोनोसेक्राइड्स। दूसरा है पढ़ना हम लोग को ओलिगोसेक्राइड्स। तीसरा है पॉलीसेक्राइड्स। हालांकि पॉलीसेक्राइड्स आपके जो प्रेजेंट सिलेबस से हटा चुका है, पॉलीसेक्राइड को हटा दिया है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उसके बारे में भी कुछ जान लें। पॉलीसेक्राइड्स हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का कंटिन्यूस रहेगा जो चैप्टर्स है, पॉलीसेक्राइड के बारे में जान लेंगे। जहाँ पे हम लोग को छोड़ देना है उसको छोड़ के जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सारे सेक्राइड्स को पढ़ देंगे। तो मोनोसेक्राइड से कहता क्या है, मोनो का मतलब आप जान रहे सिंगल होता है। ओलिगो का मतलब होता है, आपको ओलिगो का मतलब याद रखिएगा आप 2 से लेके 10, ऐसे याद रखिएगा, 2 से लेके 10 ओलिगो का मतलब। इसके अंतर्गत भी आएगा, ओलिगो का भी क्लासीफाई कर दिया गया है। ओलिगो में अलग अलग प्रकार आ सकते हैं। और पॉलीसेक्राइड का मतलब लार्ज यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स। पॉली का मतलब जान ही रहे हैं, बहुत सारे यूनिट्स। तो मोनोसेक्राइड्स कहता है कि मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का ऐसा पार्ट है, ठीक है, ऐसा टाइप्स है जो कि ऑन हाइड्रोलाइसिस ये फर्दर कोई सिंपल यूनिट में ब्रेक नहीं कर पाता है, कोई सिंपल यूनिट में ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, कौन, मोनोसेक्राइड का अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो कोई सिंपलर यूनिट नहीं देगा। जैसे कि मोनोसेक्राइड का ऐसे एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, राइबोज है, ये सब क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। तो मोनोसेक्राइड्स अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज कोई सिंपलर यूनिट में नहीं टूटने वाला है, फ्रुक्टोज कोई सिंपलर यूनिट में नहीं टूटने वाला है, राइबोज कोई सिंपलर यूनिट में नहीं टूटने वाला है। तो ऐसे मोनोसेक्राइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड्स। तो चलिए हम लोग अभी लिखिए हमारे साथ कि आपका सबसे पहले हम लोग आते हैं मोनोसेक्राइड्स में। तो मोनोसेक्राइड्स में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि मोनोसेक्राइड्स the carbohydrates which do not give
एनी सिंपलर यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक करना। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलाइसिस के बाद कोई सिंपलर यूनिट में ब्रेक ना करे, वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बुलाएंगे? मोनोसेक्राइड्स बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? मोनोसेक्राइड्स। एग्जांपल मैं आपको बता दिया हूँ कि जैसे कि आपका हो गया ग्लूकोज, ये एग्जांपल हो गया आपके ग्लूकोज। फ्रुक्टोज, फार्मूला दोनों का सेम है। और राइबोज भी होता है, ओज का मतलब ही होता है सुगर, OSC। समझ जाइए, पहचानना होगा कार्बोहाइड्रेट को तो आप OSC से पहचान सकते हो। जनरल टर्म है कार्बोहाइड्रेट के लिए, जनरल टर्म क्या है? OSC। समझ गया ना? अगर जिस कार्बोहाइड्रेट में आपका 3 ठो कार्बन है, उसका जनरल नाम क्या बोला हो गया? ट्राइओज। ठीक। अगर जिस कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन, ट्राइओज। अभी आएंगे हम उसके भी फर्दर, मोनोसेक्राइड को भी क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। 4 रहेगा टेट्राओज, 5 कार्बन रहेगा पेंटोज। ठीक है। 6 कार्बन रहेगा हेक्सोज। समझ रहे? इस तरह से। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है मोनोसेक्राइड का। ग्लूकोज, आप ग्लूकोज का जो फार्मूला लिखते हो C6H12O6, अब ऐसा लिखना आप भूल जाइए। फार्मूला आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। C6H12O6 होगा, लिखना ऐसा भूल जाइए, इसलिए कि ऐसा लिखने से हमारा बायोमोलिक्यूल्स पे काम नहीं चलने वाला। का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन भी शो करेगा। ठीक है। इसमें कैसा है? एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये सब जो ग्रुप हैं लगे हुए, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म तो शो करेंगे ही। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं ग्लूकोज का। अब देखिए ग्लूकोज का फार्मूला क्या आपको याद रखना है, हालांकि इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। जैसे CHO हो गया, ये CHOH होल 4 होता है और CH2OH होता है। आपको कौन फार्मूला याद रखना? ये वाला। इसमें भी आप काउंट करो तो आने वाला है वही C6H12 और O6। लेकिन हाँ, ऐसा लिखने से आपको पता क्या चला? इसमें ऐसा लिखने से ये पता चला कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है। CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है। CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। देखिए OH की संख्या कितना है? 4 है। इसके मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी है। क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी। अभी जस्ट बताया 4 है, यहाँ एक 5 ठो OH ग्रुप है। ठीक है। समझ रहे हैं? भले आपका प्राइमरी सेकेंडरी OH ग्रुप है लगा हुआ है यहाँ तो, लेकिन आपको फार्मूला जो C6H12, ये याद रखिए जरूर, C6H12O6 ही ग्लूकोज का फार्मूला होता है। लेकिन ऐसा लिखना फिलहाल भूल जाइए, बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़ रहे हैं तो क्या हमको लिखना है? ऐसा। ठीक है। ताकि आपको ये पता भी चल रहा है ऐसा लिखने से कि इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। उसी तरह से फ्रक्टोज का हम लिखेंगे जब, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कीटोन ग्रुप मौजूद है। कौन सा ग्रुप मौजूद है? कीटो ग्रुप है। दोनों में डिफरेंसेस यही है, एक में कीटो है, एक में आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये हो गया मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड का मतलब कि अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं C6H12O6, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर के साथ रिएक्शन करने का मतलब क्या है कि ये जो ग्लूकोज है आप कोई सिंपलर यूनिट में नहीं देगा। कोई सिंपलर यूनिट, ये टूट के कोई सिंपल यूनिट नहीं बनाए। ग्लूकोज सबसे सिंपल है, इसके हाइड्रोलाइसिस के बाद कोई सिंपलर यूनिट में ये देने वाला नहीं है। ऐसे क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट को क्या बुलाएंगे? मोनोसेक्राइड बुलाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मोनोसेक्राइड के बाद ओलिगोसेक्राइड की बात करेंगे। ओलिगोसेक्राइड्स यहाँ पे लिखेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है। तो ओलिगोसेक्राइड्स में क्या है? कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स या विच एल्ड, कार्बोहाइड्रेट विच एल्ड लिखिए या फिर एल्ड लिखिए या फिर गिव्स, विच गिव्स 2 to 10, 2 से 10 तक, 2 to 10 सिंपलर यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। नॉन एज क्या बुलाएंगे उसको? ओलिगोसेक्राइड्स। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे
और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारी चीज़ को कवर कर देंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो देखिए ओलिगोसेक्राइड्स में कहता है कि 2 से 10 यूनिट तक ये दे सकता है, सिंपल यूनिट में टूट सकता है। तो हम लोग को उतना पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो ओलिगो में भी बांट दिया गया है। ओलिगो का आ जाएगा, ओलिगो में ही आ जाता है डाइसेक्राइड। ओलिगो को बांटा गया है अगर 2 ठो दे रहा है टूटने के बाद, जैसे कि ओलिगोसेक्राइड है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कोई ओलिगोसेक्राइड है हमारे पास, सपोज ओलिगोसेक्राइड्स, अगर ये इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स से उसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 से 10 यूनिट देगा। हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद कह रहा है कि ये 2 यूनिट में भी टूट सकता है, 2 को सिंपल यूनिट दे सकता है, 3 को सिंपल यूनिट दे सकता है, 4 को भी दे सकता है सिंपल यूनिट, ठीक है। और आगे तक भी ये दे सकता है, 5 भी दे सकता है, आगे भी दे सकता है, कहता है 6 भी दे सकता है। तो खैर हम लोग को उतना आगे वाला चीज़ हम लोग को नहीं पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। तो कह रहा है कि ओलिगोसेक्राइड को अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाए, वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाए, तो वो 2 यूनिट देगा। अगर 2 को सिंपल यूनिट देगा तो ओलिगोसेक्राइड क्या बन जाएगा, डाइसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या बन जाएगा, डाइसेक्राइड। अगर यही ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद 3 यूनिट देता हो तो क्या बनेगा, ट्राइसेक्राइड। 3 ठो दे रहा है तो ट्राइसेक्राइड, 4 दे देते टेट्रासेक्राइड, 5 दे देते पेंटासेक्राइड। तो इस तरह से क्या है कि आपका ओलिगोसेक्राइड को हमने आपको डिफाइन करके दिया है। अब देखिए ओलिगोसेक्राइड का एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, ओलिगोसेक्राइड का खासकर तो ओलिगोसेक्राइड में 2 याद रखेंगे। एक होता है आपका जो कॉमन है, जो सबसे पूरे चैप्टर में लाई करेगा, वो है आपका सुक्रोज। सुक्रोज का नाम सुने आप, केन शुगर या शुगर केन। तो सुक्रोज को बोलते हैं, सुक्रोज को बोला जाता है क्या, आपका ध्यान दीजिए, सुक्रोज। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं सुक्रोज का एग्जाम्पल क्या हो गया, देखिए ये हो गया C12, H22 और ONL। इसका नाम होता है सुक्रोज। देखिए लास्ट में ओज आ गया, ठीक है। या फिर केन शुगर बुलाइए, शुगर केन बुलाइए। इसका हाइड्रोलाइसिस जब कराओगे आप, इसकी जब हाइड्रोलाइसिस होती है अंडर सुटेबल कंडीशन, तो क्या मिलता है आपको, C6H12O6 मिला, और फिर मिला C6H12O6। तो ये जो है, ये जो हुआ C6H12O6 जो मिल रहा है आपको, ये है ग्लूकोज। एक ग्लूकोज का यूनिट मिला और एक फ्रुक्टोज का यूनिट मिला। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, क्लास 10 में भी लिखा हुआ था जब हम लोग पढ़ रहे थे फर्मेंटेशन, ठीक है। तो वहाँ भी ये मिला होगा, क्लास 10 में भी बात लिखा होगा। जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हो, केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस कराते हो, तो 2 तो सिंपल यूनिट में टूट जाएगा, एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। लेकिन अब यहाँ पता चल रहा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो जरूर सेम है, लेकिन हाँ उसके स्ट्रक्चर अलग है, उसके बिहेवियर अलग है, उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग है। ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड है तो फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ये आपका अगर 2 को सिंपल यूनिट दे रहा है, कितना दिया, 2 को दिया तो डाइसेक्राइड है। कैसा है ये, अगर कोई पूछेगा एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड, तो सबसे पहले आपके नाम आना चाहिए क्या, सुक्रोज का नाम आना चाहिए, वो हो गया डाइसेक्राइड्स में वो आते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम करेंगे, अब एक आता है रेफिनोज। क्या आता है, रेफिनोज, ठीक है। एक आता है आपका इसका एग्जांपल भी याद रखिएगा, रेफिनोज। तो रेफिनोज का जो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ये भी एक क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड है। ये क्या है, ओलिगोसेक्राइड है। तो रेफिनोज का जो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये क्या देगा, ये भी 3 ठो सिंपल यूनिट देगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, और सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। लेकिन कितना यूनिट देगा, 3 यूनिट देगा। तो ये भी किस में आ जाएगा, आपका ओलिगोसेक्राइड में आ जाएगा। क्या कि ओलिगोसेक्राइड क्या कह रहा है, 2 से 10 यूनिट तक जाएगा। तो अगर जो 2 दिया वो डाइसेक्राइड, ये 3 देगा तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइसेक्राइड्स बोल सकते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड में आपका ये हो गया। तो अब इसके बाद हम देखेंगे क्या है कि ये 3 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम आपका पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है।
पॉलीसेक्राइड्स। देखिए पॉलीसेक्राइड्स इसको बोलते हैं। आज हम तीनों सेक्राइड्स आपको बता दे रहे हैं ताकि आप इसको रिवाइज कर लो। पॉलीसेक्राइड कहता है द carbohydrates which gives large number of smaller unit या फिर सिंपलर यूनिट, जो लिखिए स्मॉलर लिखिए, सिंपलर यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। इसको क्या बोलेंगे? इसको पॉलीसेक्राइड्स बोलेंगे। हालांकि हटा दिया, पॉलीसेक्राइड्स आपके सिलेबस से फिलहाल के लिए हटा हुआ है, लेकिन हाँ हम लोग को पढ़ना है, जानना है। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या है आपको ध्यान में रखिए। 3 पॉलीसेक्राइड्स, स्टार्च है, सेलुलोज है और ग्लाइकोजन है। स्टार्च, सेलुलोज सबके बारे में पढ़ना है हम लोग को। अभी सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम्पल ध्यान में रखना, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। प्लांट का जो सेल वॉल बना रहता है, याद है ना आपको, सेलुलोज से पढ़े हैं। स्टार्च क्या है? आपका प्लांट का रिजर्व फूड है। ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल का रिजर्व फूड है। ये सब तो बात याद है, हाँ भूल तो नहीं गए, ठीक। तो यही जो आता है क्या, ये सब है पॉलीसेक्राइड्स। तो आज मैंने आपको क्या बताया? मोनोसेक्राइड का बात पर बताया, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिया आपको। मोनोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स का भी क्लासीफाई कर दिए डाइसेक्राइड में। उसके बाद आपको इसमें क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्राइड्स में, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएं क्या, ये फर्दर पॉलीसेक्राइड का 3 पार्ट हो गया। स्टार्च, पॉलीसेक्राइड को बोला जाता है नन शुगर। पॉलीसेक्राइड को क्या बोलते हैं? नन शुगर के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखिएगा। पॉलीसेक्राइड को हम लोग नन शुगर के नाम से भी जानते हैं। नन शुगर, शुगर भी 2 टाइप का होता है, आपको आगे बताएंगे आगे क्लास में कि शुगर भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक रिड्यूसिंग शुगर और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये तो बात यहाँ तक समझ में आएगी। एक छोटा सा बात बता के हम अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, कुछ टर्म हम बताने वाला है कि मोनोसेक्राइड्स को भी जो डिवाइड किया, क्लासीफाई किया, मोनोसेक्राइड्स को किस बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया, इसका क्लासिफिकेशन जो किया, और इसका नाम लिखा किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। किस कौन कौन? एल्डिहाइड और कीटोन। तो मान लें कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन बता रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। जनरल टर्म क्या हो जाएगा? जनरल टर्म इसका नाम दिया गया, जनरल नेम, ठीक है। अगर एल्डिहाइड लगा हुआ होगा तो क्या बोलेंगे उसको? अगर एल्डिहाइड लगा हुआ होगा तो क्या बोलेंगे? अगर कीटोन लगा हुआ हो तो क्या बोलेंगे? अगर मान लें इसमें कार्बन एटम 3 है तो क्या बोलेंगे? ट्रायोज। 4 है टेट्रोज, ठीक है। 5 है तो क्या बोलेंगे? पेंटोज। 6 है तो क्या बोलेंगे? हेक्सोज, ठीक है। यही अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो क्या बोलेंगे? एल्डो ट्रायोज। उसके बाद इसको बोलेंगे एल्डो टेट्रोज, समझ रहे हैं? एल्डो पेंटोज, उसको क्या बोलेंगे? एल्डो हेक्सोज। बात समझ रहे हैं? ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम। जनरल टर्म क्या दिया गया? ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। अब देखिए अगर कीटो ग्रुप लगा रहेगा यहाँ पे, अगर एल्डिहाइड था तो ये बोले, अगर कीटो रहेगा तो क्या बोलेंगे? कीटो ट्रायोज। उसके बाद कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज और कीटो लास्ट में क्या बोलेंगे? हेक्सोज। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रह जाएगा। एनसीईआरटी इसको टेबुलेट करके भी दिया है। तो मैंने आज आपको क्या बताया, किस तरह से हम इसको बुलाएंगे, इसके क्या क्लासिफिकेशन को बताया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे मोनोसेक्राइड्स। इसमें क्या पढ़ना है?
पूरा ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है, ग्लूकोज का सारा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल आता है उससे। तो ग्लूकोज को हम लोग को बहुत सीधी तरह से पढ़ना है। उसके बाद आएगा फ्रुक्टोज मोनोसैकराइड। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको ग्लूकोज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।